स्कूल शिक्षा में अध्यापकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के मकसद से ऑनलाइन हाजिरी को ज़रूरी किया जा रहा है, जिसे लेकर शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताना शुरू कर दिया है। शिक्षा माहिरों संदीप पंडित ने सरकार के इस ज़बरदस्ती थोपने वाले फैसले पर विरोध जताया और शिक्षा और शिक्षक की गुणवत्ता पर जोर दिए जाने की बात कही है। अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको अपनी हाजिरी एक ऐप के माध्यम से देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक शिक्षा विभाग की बड़ी समस्या है। मैं मजाक में कहा करता था कि कोरोना आने के पहले भी उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम होता था। जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं वो घर पे बैठ के ही तनख्वाह लेते थे और अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को कम पैसे में, बहुत कम पैसे में, मतलब जितनी उनको तनख्वाह मिलती है उसके कुछ 1-2% पैसे में वो, या उससे भी कम, वो किसी को लगा देते थे कि वो वहाँ पे पढ़ाए। तो या कुछ अध्यापक तो जाने का कष्ट ही नहीं करते थे, उनका एक छुट्टी का आवेदन बिना तारीख के हमेशा विद्यालय में मौजूद रहता था और जब भी कोई निरीक्षण के लिए आता था तो वो तारीख भर के उसको आवेदन दिखा दिया जाता था कि देखिए आज जो है इन्होंने छुट्टी ली है। कई शिक्षक आपस में अदला बदली करके आते थे, यानी कि उनकी पूरी हाजिरी किसी भी दिन नहीं रहती थी। किसी दिन कोई आ रहा है, दूसरे दिन कोई दूसरा आ रहा है। तो ये सब चलता था उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में। और मेरे ख्याल से अगर कहें कि सबसे लापरवाह विभाग, भ्रष्ट तो बाकी विभाग भी हैं, पुलिस का भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता, लेकिन आप थाने में जाइए 24 घंटे तो आपको वहां पुलिस मौजूद मिलेगी। आप क्षेत्र में अगर अपने लेखपाल को खोजना चाहें तो लेखपाल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक को अगर आप खोजना चाहें विद्यालय जाके भी तो कोई गारंटी नहीं कि अपने जो उसके कार्य का समय है उसमें भी वो शिक्षक या शिक्षिका विद्यालय पे मिलेगा या मिलेगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो हमारे महानिदेशक साहब की सोच ठीक ही है कि भाई अगर हम ऑनलाइन ऐप से हाजिरी लें तो शिक्षक शिक्षिका को विद्यालय में रहना जरूरी होगा। लेकिन मैं महानिदेशक साहब से ये पूछना चाहूँगा कि उपस्थिति तो आप उसकी गारंटी करा लेंगे, लेकिन वो शिक्षक या शिक्षिका अपने मन से बच्चों को पढ़ाएगा भी, उसके अंदर की प्रेरणा आप कैसे जागृत करेंगे? बल्कि हो ये रहा है कि इनके आदेश से शिक्षक वर्ग नाराज हो गया है। उसको लग रहा है कि उसे चोर समझा जा रहा है और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है, जो कि बात सही भी है। लेकिन अगर आप जिसके साथ आपको काम करना है या जिससे आपको काम लेना है, अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसको अपमानित लगेगा तो वो और काम चोरी करेगा, वो और आपकी मुखालफत करेगा। और यही हो रहा है। सारे शिक्षकों ने तय किया हुआ है कि वो ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरेंगे जब तक कि सरकार उनको पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराती, मोबाइल फ़ोन और डेटा आदि की। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, आप अपने मोबाइल से सारे काम करते हैं, आपने उसी मोबाइल से अपना शायद नौकरी का आवेदन भी भरा होगा, या आप छुट्टी लेते हैं तो शायद उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो आप सारे कामों के लिए उस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हाजिरी की बात आती है तो आप कहते हैं कि हम इस पे अपनी हाजिरी नहीं देंगे, पहले सरकार हमको मोबाइल फ़ोन दे। जबकि शिक्षक शिक्षिकाओं की जो तनख्वाह है वो इतनी अच्छी है सरकारी विद्यालयों में। अगर निजी विद्यालयों से आप तुलना करें, जो छोटे निजी विद्यालय हैं, तो वहाँ पे जो शिक्षकों को तनख्वाह मिल रही है वो बहुत मामूली सी है। वो उनका 1/10वां हिस्सा या 1/5वां हिस्सा होगी, लेकिन ये शिक्षक ज़्यादा काम करते हैं। निजी विद्यालयों के शिक्षकों की क्यों बात करें, हम शिक्षा मित्रों की ही बात कर लें, जो अस्थायी हैं, जो ठेका पे, संविदा पे काम कर रहे हैं। चूँकि उनको ये गारंटी नहीं है कि उनको आने वाले वर्षों में भी रखा ही जाएगा, इसलिए वो मेहनत करते हैं शिक्षकों से ज़्यादा, ताकि उनकी संविदा की जो नौकरी है वो बची रहे और उनको जो भी मानदेय मिल रहा है वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।
लेकिन वो उनको मिलता रहे, क्योंकि जो मिल रहा है उसी में उनके परिवार का खर्चा चल रहा है। वो तो अपने नियमितीकरण की लड़ाई अलग लड़ रहे हैं। तो जो महानिदेशक साहब ने ये जो जारी किया है आदेश, पहली बात तो ये कि क्या वो ऐप तैयार है, क्योंकि सरकार का, शिक्षा विभाग का कंप्यूटर का काम मदद करने वाली कंपनी टेक्नोसिस के मालिक रोहित गुप्ता का कहना है कि भाई अभी तो मेरी जानकारी में कोई ऐप ही नहीं है और शायद मुझे ही बनाने के लिए कहा जाएगा और मुझे अभी तक कहा नहीं गया है। और दूसरी तरफ सरकार ने घोषणा कर दी है कि ऐप पे आपको हाजिरी देनी है। तो शिक्षकों का विरोध है, तैयारी भी पूरी नहीं है और इससे शिक्षकों में एक विरोध जरूर खड़ा हो गया है शिक्षा विभाग के खिलाफ और खास करके महानिदेशक के खिलाफ। तो मेरा ये मानना है इसमें कि देखिए, आप किसी को जबरदस्ती मजबूर करके कोई काम नहीं करा सकते, और खास करके शिक्षा जैसा काम। मतलब अगर किसी से चौकीदारी करानी होती, किसी से कुछ दूसरा ऐसा काम कराना होता जो यांत्रिक किस्म का होता, जिसमें पूरे दिलो दिमाग से नहीं लगना है, तब तो बात समझी जा सकती थी। लेकिन ये पढ़ाने की बात है। यहाँ पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया प्रेरणा पे निर्भर करती है। बच्चों को जिस तरह के लोग पढ़ाएंगे, जिस तरह के मूल्य वो देंगे, उस तरह की प्रेरणा मूल्य बच्चे ग्रहण करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है तो जाहिर है कि उसका व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा, उसका मन नहीं लगेगा और बच्चे भी शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेंगे। तो मेरी समझ में सिर्फ एक ही तरीका है, शिक्षक अपना पूरा मन लगा के पढ़ाएं, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के 2015 के सुधीर अग्रवाल के फैसले को लागू करना चाहिए, जिसमें सुधीर अग्रवाल साहब ने कहा कि देखिए, विद्यालयों को हर एक किस्म की सुविधा दी जा चुकी है, भवन अच्छे बन गए हैं, तनख्वाहें अच्छी मिलने लगी हैं, मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा सब हो गई है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग पढ़ाते हैं या जो शिक्षा विभाग को संचालित करते हैं उनका उसमें कोई हित ही नहीं जुड़ा हुआ है जिससे वो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं। और वो हित इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि उनके अपने बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, वो निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो जब तक उनके बच्चे इन विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका शिक्षा की गुणवत्ता को, शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता को बेहतर करने में कोई उनका हित नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश सरकार अनिवार्य रूप से सभी सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोगों से कहे कि वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। और अगर ऐसा हो जाता है, और बहुत सारे काम खास करके मोदी सरकार ने तो रातों रात किए हैं, जैसे नोटबंदी लागू कर दी, तालाबंदी लागू कर दी। उसी तरह से कल मुझे एक मंडलायुक्त कार्यालय के एक कर्मचारी कह रहे थे कि मोदी जी को रात को 8 बजे दूरदर्शन पे आना चाहिए और ये ऐलान कर देना चाहिए कि आज से सारे जो निजी विद्यालय हैं, जो निजी चिकित्सालय हैं, निजी दवा की दुकानें हैं, वो सब बंद, और सरकार इन सबको अपने हाथ में ले रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इन संस्थानों को नहीं लेती है। अभी रामपुर में हमने देखा, आजम खान ने जो विश्वविद्यालय बनाया था उसको सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, उसकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है जो उनको पहले दिया गया था। कल मैंने एक आवेदन मंडलायुक्त महोदया को दिया है लखनऊ की कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसकी मान्यता के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, उसकी एक शर्त है कि उन्हें 10% अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को उसी फीस पे पढ़ाना है जो सरकारी विद्यालय में लगती है, यानी कि उनको मुफ्त पढ़ाना है। लेकिन जब मैंने ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी तो जगदीश गांधी जी का जवाब एक जिला विद्यालय निरीक्षक को गया है कि मुझे ये जानकारी न दी जाए क्योंकि वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वो मुक्त है ये जानकारी देने से। मैं सूचना आयोग में पेशी होती है तो मैं जाता हूँ या मेरे प्रतिनिधि जाते हैं और अभी तक सूचना नहीं दी गई है। इसके पहले मैं इंदिरा नगर शाखा, जिसके खिलाफ एक ध्वस्तीकरण आदेश है आवास विकास परिषद का सिटी मॉन्टेसरी की, उसकी जब मैंने मान्यता
के ऊपर सवाल उठाया और ये पूछा कि इनका अनापत्ति प्रमाण कैसे जारी हुआ और वो उसकी प्रति मुझे दी जाए, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में जाने पे वहाँ के कर्मचारियों को ये कहते मैंने सुना कि भाई हमारे कार्यालय में तो है नहीं, जगदीश गांधी जी से ही मंगा लिया जाए। और जगदीश गांधी तो कोई सूचना देते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि वो सूचना के अधिकार से मुक्त हैं, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम में ये साफ साफ लिखा है कि जो भी जानकारी सरकारी फाइलों में है वो मिलनी चाहिए। तो मेरी जानकारी में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की मान्यता के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है वो उसकी प्रति कहीं सरकारी रिकॉर्डों में हो ही नहीं, है ही नहीं। अगर होती तो मुझे मिल जाती। तो ये जो निजी विद्यालय हैं ये उल्लंघन करते हैं सरकारी नियमों का, और अगर इनका सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण हो जाए तो इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ सकेंगे। और अभी जो सरकार विद्यालय चला रही है उसमें अगर सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनके बच्चे जाने लगेंगे, जब शिक्षिका का बच्चा वहाँ होगा, जब बेसिक शिक्षा अधिकारी का बच्चा वहाँ होगा, जब जिला अधिकारी का बच्चा होगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बच्चा होगा और न्यायाधीश महोदय का बच्चा वहाँ पे होगा, तो निश्चित तौर पे शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसको बेहतर बनाएगा, क्योंकि उसका उसमें हित होगा। उसके अपने बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, जनप्रतिनिधियों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, और फिर सभी विद्यालयों की गुणवत्ता एक समान हो जाएगी, जिसको हम समान शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जो 1968 की सिफारिश है कोठारी आयोग की, लेकिन जिसे आज तक किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। तो मेरी समझ ये है कि विजय किरण आनंद जी को 2015 का न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू कर देना चाहिए और सभी सरकारी वेतन पाने वालों से कहना चाहिए कि अपने अपने बच्चों को वो सरकारी विद्यालय में भर्ती कराएं, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ जाए, जो उनकी मंशा है। भाई चाहते तो वो भी यही है ना कि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता बेहतर बने। तो इसका एक मानवीय समाधान है, यानी कि जो इंसान उसमें शामिल है उसकी भावनाओं को साथ में लेते हुए आप ये कर सकते हैं। और मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि मैंने इसको लेके जितना आंदोलन किया है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से मिला हूं, जो सरकार के छोटे कर्मचारी हैं, और कई बार कुछ आईएएस अधिकारियों ने भी, जैसे उस समय सीतापुर के जिलाधिकारी थे अमृत त्रिपाठी शायद, उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे ने, जो इस समय चुनाव आयुक्त है, उन्होंने मुझसे कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है, जैसे अमेरिका के अंदर सभी बच्चे समान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी तरह से भारत में भी होना चाहिए। और जब ये फैसला लागू होगा तो वो बात हो जाएगी, क्योंकि फिर ज़्यादातर सरकारी लोग भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे। आखिर वो निजी विद्यालयों में भेज के क्यों इतना पैसा खर्च करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं, जैसे आलोक रंजन जी, जिनके नाम ये फैसला हुआ था 2015 में कि उन्हें इसको लागू करना था। वो उस समय मुख्य सचिव थे और 6 महीने के अंदर उसके क्रियान्वयन की आख्या भी उनको कोर्ट में देनी थी। लेकिन जब मैंने उनसे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि आप किसी सरकारी सेवक के साथ आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं कि उसको मजबूर करें कि वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजे। तो मैंने उनका ध्यान इसी ओर आकृष्ट किया कि उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि जो सरकारी वेतन पाने वाला अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में न पढ़ाना चाहे और निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहे, वो खुशी से पढ़ाए, लेकिन जितनी फीस वो वहाँ दे रहा है उसका दुगना जुर्माने के रूप में सरकार के खाते में जमा करे। तो इसमें उन लोगों को छूट भी दी गई है जो निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे, कि वो जुर्माना भर के अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनहित का काम है, इससे भारत की आम जनता का फायदा होगा। इसलिए मेरा विजय किरण आनंद जी से आग्रह है कि कृपा करके आप 2015 का सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करें और सभी से ये कहें जो सरकारी वेतन पा रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला वो कराएं, ताकि
उसकी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़े और इस देश के आम लोगों के बच्चों को जो इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा सकें, उनको अच्छी शिक्षा का मौका मिले। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।